मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें ये सुंदर समय अपने पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सहभागिता सदा हम सबों के साथ बना रहे और उसकी पवित्र आत्मा हम सबों को आज के इस वचन मनन में अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम सलोफद की बेटियों की कहानी सुनते हैं। सलोफद की बेटियों का जिक्र बाइबल में एक बार नहीं बल्कि 5 बार मिलता है। यह एक अजीब बात है कि उनकी कहानी ज़्यादा मशहूर नहीं है, क्योंकि ये 5 महिलाएं पुराने नियम के कानून को बदलने के लिए जिम्मेदार थीं। सलोफद की बेटियों के बारे में हम पहली बार गिनती की किताब में पढ़ते हैं। यह तब की बात है जब मूसा और एलियाजर ने एक महामारी के बाद जनगणना की थी, जिसमें लगभग 24,000 लोग मारे गए थे। परमेश्वर ने उन्हें 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों की गिनती करने का निर्देश दिया था। हम यूसुफ के पुत्र मनसे के कुल में इन बेटियों की सूची पाते हैं। सलोफद का कोई पुत्र नहीं था, केवल बेटियां थीं, जिनके नाम महला, नोहा, होगला, मिल्का और तिरसा थे। मनसे के कुल में से थे। ये महिलाएं ऐसे समय में रहती थीं जब बेटों को सब कुछ विरासत में मिलता था और महिलाओं को संपत्ति से वंचित किया जाता था। जब इस्राएल वादा किए गए देश में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया था कि भूमि को कैसे विभाजित किया जाना है। कानून के अनुसार केवल पुरुषों को ही संपत्ति दी जानी थी, जिसका अर्थ है कि सलोफद की बेटियों को कुछ भी मिलने वाला नहीं था। वे बेसहारा होने वाली थीं। हालांकि वे चुपचाप बैठी नहीं रही, यथास्थिति को अपनी नियति तय करने नहीं दिया। न ही उन्होंने शिकायत और न ही कुड़कुड़ाहट की, जो उस समय के इस्राएलियों का सामान्य व्यवहार था, जिसके कारण पिछली पीढ़ी नष्ट हो गई थी। इसके बजाय इन 5 महिलाओं ने खुद को साहस, विनम्र और परमेश्वर के चरित्र में विश्वास के साथ तैयार किया, जो सभी के लिए अच्छा है। क्योंकि भजन संहिता 145 का नाम कहता है, यह सबों के लिए भला है और उसने अपने सब प्राणियों पर दया की। इन महिलाओं के साहस, विनम्र और परमेश्वर के प्रति विश्वास को देखकर परमेश्वर ने इन महिलाओं पर दया किया। आगे हम निर्गमन अध्याय 27 के 1 से 4 में पाते हैं कि तब यूसुफ के पुत्र मनसे के कुलों में से गिलाद के पुत्र, मकीर के पुत्र और मनसे के पुत्र, हेपेर के पुत्र सलोफद की बेटियां निकट आईं। उनकी बेटियों के नाम थे महला, नोहा, होगला, मिल्का और तिरसा। और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाला तांबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। वह उन लोगों में से नहीं था जो कोरा की मंडली के साथ मिलकर यहोवा के विरोध इकट्ठे हुए थे, परंतु अपने ही पाप के कारण वह मर गया और उसके कोई पुत्र नहीं था। हमारे पिता का नाम उसके कुल में से क्यों मिट जाए, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। हमें हमारे चाचाओं के बीच में कुछ भूमि दी जाए। 5 महिलाएं एकजुटता के साथ खड़ी रहीं और उन लोगों के सामने अपना पक्ष रखा जिनके पास चीज़ों को बदलने की शक्ति थी। इन महिलाओं ने अपना पक्ष रखने के लिए कोई प्रवक्ता नहीं रखा, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना तर्क रखा। जब वे अपने लिए खड़ी हुई तो सभी महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ी हुई। 5 बेटियों के पास एक अनोखी परिस्थिति थी, एक सम्मोहक तर्क था और उन्होंने इसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया। मूसा को एहसास हुआ कि उसके पास इसका जवाब नहीं था, इसलिए मूसा ने इस समस्या का समाधान जानने हेतु
या मामला को परमेश्वर के सामने रखा। जैसा कि गिनती अध्याय 27 के 5 से 7 में हम पाते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफत की बेटियां ठीक कहती हैं, तुम उन्हें उनके चाचाओं के बीच में एक विरासत का अधिकार दोगे और उनके पिता की विरासत उन्हें सौंप दोगे। परमेश्वर ने उनके विश्वास का सम्मान किया, क्योंकि परमेश्वर विश्वास का सम्मान करता है। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 2 के 30 में वह कहता है, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुझ जानता है वे छोटे समझे जाएंगे। इस वचन के अनुसार सलोफत की बेटियां विनम्र होकर परमेश्वर को अपना आदर सम्मान प्रस्तुत करती हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसके आदर सम्मान के प्रत्युत्तर में उन्हें विरासत का अधिकार प्रदान किया। सलोफत की बेटियों को न केवल वही मिला जो उन्होंने अपने लिए मांगा था, बल्कि सभी के लिए कानून हमेशा के लिए बदल दिया गया। परमेश्वर ने मूसा को गिनती अध्याय 27 के 8 से 11वें पद में निर्देश दिया कि तो इस्राएल के लोगों से कहो, यदि कोई पुरुष मर जाए और उसका कोई पुत्र ना हो तो उसकी विरासत उसकी बेटी को दे देना, और यदि उसकी कोई पुत्री ना हो तो उसकी विरासत उसके भाइयों को दे देना। अगर उसका कोई भाई ना हो तो उसकी विरासत उसके पिता के भाइयों को दे देना, और यदि उसके पिता का कोई भाई ना हो तो उसकी विरासत उसके कुल के सबसे निकट के कुटुंबी को दे देना, और वह उसका अधिकारी हो जाएगा। और यह इस्राएल के लोगों के लिए एक विधि और नियम होगा। इस प्रकार सलोफत की बेटियों के साहस और विनम्र पूर्वक परमेश्वर को आदर सम्मान प्रस्तुत करने के कारण परमेश्वर ने इस्राएल के विरासत के नियम को ही बदल डाला। इन महिलाओं ने न केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए कानून में बदलाव करवाए, बल्कि बदलाव लाने का तरीका भी बताया। उन्होंने निराशा में खुद को पीड़ित नहीं होने दिया और न ही स्थिति को बदलने की कोशिश की। सलोफत की बेटियां साहसी, आस्थावान और सम्मानीय कार्य करने वाली महिलाएं थीं, जिन्हें उनके आस्था के लिए उनको परमेश्वर के द्वारा न्याय मिला। दोस्तों, इसी तरह अगर हम भी परमेश्वर को विनम्रतापूर्वक आदर सम्मान देते हैं तो परमेश्वर हमारे हक अधिकारों के लिए हमारी ओर से लड़ेगा और हमें वह सब कुछ देगा जिसका हम अधिकारी हैं। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें इन बातों पर बहुत सारे से आशीष प्रदान करें। यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।